नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गिरते बाजार में क्या अब समय आ गया है मिड और स्मॉल कैप की स्ट्रैटेजी में बदलाव करने का, जिससे गिरते बाजार में मुनाफा बनता रहे और गिरते बाजार में भी आपका पोर्टफोलियो संभला रहे। इसी पर रहने वाली है आज हमारी खास चर्चा। गिरावट है भारी, क्या करें तैयारी। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास शो में। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बाजार में चल क्या रहा है। क्षितिज, क्या हो रहा है बाजार को? हमने पिछले कुछ महीनों से देखा बाजार लगातार करेक्शन के मोड में है। अब तो 9 महीने पुराने लेवल्स भी बाजार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेरा थोड़ा अगर आप ओवरव्यू दें, आखिरकार बाजार की ऐसी हालत क्यों? नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश भाई और नमस्कार सभी दर्शकों को। स्वाति, समझना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। आपके शो से काफी रिटेल इन्वेस्टर्स लर्निंग लेते हैं और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच थी। मतलब अर्निंग्स उतनी नहीं थी जितने की शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। होता क्या है, कंपनी की जो अर्निंग्स होती है, जो कमाई होती है, उसी को मार्केट जो है रिवॉर्ड करती है। कई बार उसको डिस्काउंट करती है और प्रीमियम देती है जहां पे प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल बढ़ जाता है। बट अगर अर्निंग सपोर्टिव नहीं होती है तो वो करेक्शन आती है। तो इनिशियल जो करेक्शन आई वो इन लाइन विद की अर्निंग्स आपकी आपकी यहाँ पे थी और प्राइस यहाँ पे था, तो अर्निंग्स ने कैचअप किया क्वार्टर ने। उसके बाद प्राइस ने नीचे डाउनफॉल कैचअप किया। तो आपकी आपकी कमाई उतनी ही होगी शेयर मार्केट से जितने की एक कंपनी की कमाई होगी। ये एक माना जाता है, ब्रॉडर एक थी। दूसरा फिर क्या हुआ, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो टैरिफ वॉर शुरू हुआ। काफी पैसा, बिकॉज यूएस ट्रेजरी के जो 10 ईयर, जो इसको सेफेस्ट एसेट माना जाता है ग्लोब का, उसमें कोई 4.5% 4.5% तक का पैसा मिल रहा था। तो काफी पैसा उठ के कि यूएस में रेट कट और ज्यादा होंगे, इमर्जिंग मार्केट से यूएस मार्केट में गया। तो पहले कोई 650 बिलियन की सेलिंग हुई ग्लोबली इमर्जिंग इकोनॉमी में से, फिर 200-250 बिलियन की सेलिंग और हुई, ताकि उन्हें उन्हें क्लियर कट लग रहा था कि 4.5% सेफली मुझे वहां से मिल सकता है। और अगर कोई प्राइस कट आता है तो जैसे इंडिया में आपका बॉन्ड मार्केट में आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन का बेनिफिट मिलता है, वो यूएस में भी मिलेगा। तो उनको लग रहा है कि हमारे उतने पैसे यही बन जाएंगे। तीसरा, एफपीआई जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादातर आपका आर्बिट्राज ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। और वहां पे आपका, अगर आप 7% बना रहे हैं पर वहीं पे अगर इन्फ्लेशन, सॉरी, आपका करेंसी डेप्रिसिएशन 3-3.5% है, तो आप 4% ही बना रहे हैं पोस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। तो वो आपको आज की रेट में वो आपको सेम टाइप ऑफ रिटर्न आपको यूएस में भी मिल रहा है। और चौथा, कहीं हद तक आप देखिए, जो एक लास्ट नेल इन द कॉफिन मैं बोलूंगा वो चाइना था, जो अंडर वैल्यूड था। और डीप सीक के बाद चाइनीज मार्केट ने थोड़ा टर्न अराउंड किया है। जहां पे एक महीने में हमारी मार्केट थोड़ा ब्रेक होती दिख रही है, वही चाइना 17% ऊपर है। सो आई एम से ये बाजार का एक फैक्टर है। रीजन हर बार कोई नया होता है, तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग हुआ है, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ। आपने सही बोला, काफी क्लाइंट जो देख रहे हैं उनका 1-1.25 साल का पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख रहा होगा। बट जस्ट ए पुट, जब बने रहिए, ये एक मोमेंटरी फेज है। विल ओवरकम दिस एंड इवेंचुअली मार्केट विल स्टार्ट लुकिंग अप। एब्सोल्युटली। और अगर हम डेटा भी देखें ऋषिकेश, इंडेक्स का प्रदर्शन पिछले 6 महीने में, फिर 3 साल पहले का, फिर 5 साल पहले का, 6 महीने से 1 साल में तो हमें नेगेटिव रिटर्न आते हुए दिखे भी हैं। क्योंकि पिछले 6 महीने में स्पेशली लास्ट 4-5 महीने की वॉलेटिलिटी बाजार में तो बहुत ज़्यादा रही है। अब निफ्टी ने अराउंड -8% का रिटर्न दिया, मिड कैप -13%, स्मॉल कैप -18%। लेकिन यही अगर हम 3 साल पहले का डेटा देखते हैं तो वही हमें पॉजिटिव में रिटर्न दिखता है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप 5 साल में उससे भी ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिलता है, मोर देन 15% का। तो दैट मीन्स शॉर्टर टर्म में अगर वॉलेटिलिटी है तो उसको सस्टेन और उसको और स्टेबल करने के लिए आप थोड़ा इंतजार करें, तो लॉन्गर टर्म में आपको एक ग्रीन लाइट ही दिखेगी एट द एंड ऑफ द टनल। जी बिल्कुल। स्वाति जी, सबसे पहले तो स्वाति जी नमस्ते, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले 6 महीने 1 साल का, वो काफी प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपने जैसे सही फरमाया कि 3 साल या 5 साल या अवधि अगर हम देखें, ज्यादा अवधि के लिए अगर देखें मार्केट का परफॉर्मेंस या इंडाइसेस का परफॉर्मेंस, वो काफी बेहतरीन रहा है। नंबर्स के पास, आंकड़ों के पास हम आएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्याख्या क्या है स्मॉल कैप की, मिड कैप की, इसकी समझ क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा। स्मॉल कैप जो वर्ड है, जो अंग्रेजी वर्ड है, इससे मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि वो स्मॉल कैप एक ब्रश से सबको पेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप जो है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी को पूछे, किसी आम निवेशक को पूछे कि स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा,
तो उनका अनुमान होगा करीबन 500 से 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का है। पर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, स्मॉल कैप सबसे बड़ी कंपनी जो है स्मॉल कैप स्पेस में, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 52,000 करोड़ का है। तो परिभाषा जो है स्मॉल कैप की वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। 2018 में अगर आप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन देखते, सबसे बड़ी कंपनी जो स्मॉल कैप स्पेस में थी उसका वैल्यूएशन करीबन 18,000 करोड़ का था। तभी वो परिभाषा सही थी, लेकिन आज की तारीख में परिभाषा चेंज हो चुकी है, 6 गुना बढ़ चुका है स्मॉल कैप। दूसरा पैमाना अगर हम देखें जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से या पीई मल्टीपल है, स्मॉल कैप स्पेस में ही सबसे हाईएस्ट पीई करीबन 1000 के करीब है एक कंपनी का, दूसरे कंपनी का पीई सिर्फ 2 है। तो दोनों ही स्मॉल कैप माने जाते हैं, लेकिन दोनों की परिभाषा काफी अलग है वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले एक ब्रश से सबको एक तरीके से पेंट करना गलत है, एक ही नजरिए से सारे स्मॉल कैप को देखना गलत है। दूसरी चीज परफॉर्मेंस पे आते हैं कि परफॉर्मेंस 6 महीने का हम अगर देखें तो स्मॉल कैप अगर देखें तो करीबन 18-20% से टूटा है, और मिड कैप जो है वो करीबन 13 से 15% से टूटा है। लेकिन 3 या 5 साल की अवधि अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। करीबन 15% जो है 3 साल की अवधि के, और 20% से ऊपर है 5 साल की अवधि। तो अगर आपके पास समय है, अवधि है, तो आपने स्मॉल कैप टेबल फिर चला दो। राइट, तो चलिए ये रहा हाल किस तरीके से बाजार का ट्रेंड और वैल्यूएशन हमें देखने को मिला है। अब ऐसे बाजार में क्षितिज हर कोई यही सवाल पूछा है कि अपनी एसआईपी का करें क्या, जिनकी ऑलरेडी मौजूदा निवेश चल रहा है म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली मोर टुवर्ड्स मिड कैप और स्मॉल कैप, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? तो अरे इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप फ्रॉम द लो ऑफ कोविड देखते हैं 2020 मार्च से, तो लमसम इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली ने बेटर किया होगा सिप से। सिप का एक्चुअल में टाइम अभी आया है जो पिछले हमने 8 महीने में देखा है। देखिए, सिप का मेन बेनिफिट तभी होता है जब मार्केट्स करेक्ट हो रही होती है, अदरवाइज तो आप एवरेज आउट कर ही रहे हैं, आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कम आउट हो रहा है। पर उसमें जो किकर आता है या ट्रिगर जो मिलता है सिप को तभी मिलता है जब आप गिरती मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जो चीज आप 100 रुपीज में ले रहे थे, मान लीजिए 100 का नैप है और आप 10 का नैप और 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 यूनिट मिल रहे हैं जब, और उसको एट द पीक ऑफ मार्केट वो 20 हो गया, पर जब आप मार्केट गिर रही हो दोबारा 15-16 पे है, तो आपको यूनिट ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो आपको कम प्राइस पे यूनिट्स मिल रहे हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। आपका फोकस इस समय मार्केट पे या अपने यूनिट प्राइस पे नहीं होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स पे होना चाहिए। किसी भी रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वो स्टॉक में लगाते हैं पैसा या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, उनका गोल होना चाहिए कितने यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। प्राइस तो देखिए ऊपर नीचे होगा ही होगा, मार्केट्स डायनामिक्स हैं, हम ग्लोबली लिंक्ड हैं, तो प्राइस इज ड्राइव बाय डिमांड एंड सप्लाई, वो तो होगा ही होगा। बट इवेंचुअली अगर अच्छी कंपनी के आपके पास स्टॉक्स हैं, अच्छे फंड्स के आपके पास यूनिट्स हैं, तो आप उसे एक्यूमुलेट करते जाएं। अगर स्मॉल कैप में आपका जो गोल अलाइंड है वो लॉन्ग टर्म है, याद रखिए आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी देखते थे इस शो को अभी भी देख रहे हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अगर लाइन करो, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है जो यहाँ से 10 साल प्लस में का गोल है, तो आपको वरी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनफैक्ट आप अपने स्टेप कंटिन्यू करें और अपने स्टेप के जो बिहेवियर को बिल्कुल ब्रेक ना होने दें। अगर आपका कोई गोल है विच इज नियर बाय है और आपने अच्छा खासा पैसा बना रखा है स्मॉल कैप में इस करेक्शन के बावजूद भी, तब आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ उसी अमाउंट पे है, तब आप देख सकते हैं उसको एक सेफर एसेट में या मल्टी एसेट फंड में आप शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन यही रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहें, अपने सिप को कंटिन्यू करें। एंड यस, कई बार जेस्टेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो पेशेंस प्लीज रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एब्सोल्युटली। और ऋषिकेश, किन इन्वेस्टर्स का पैसा बना होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में? क्योंकि हम बात कर रहे हैं काफ़ी पोर्टफोलियोज तो नेगेटिव में चल रहे हैं पिछले 6 महीने 1 साल भर में। अगर हम बट उससे भी थोड़ा पुराना जाएं, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो कैसे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनका पैसा बना होगा, जिन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया होगा? स्वाति जी, जो हम एसआईपी की बात कर रहे हैं या सिप की बात कर रहे हैं, आपने सही सवाल पूछा है कि किन लोगों का पैसा बना होगा। किन लोगों का पैसा बना होगा, ये डेटा ही हमको सही उत्तर दे सकता है। अगर हम डेटा देखें, 5-5 साल की अवधि का एसआईपी का डेटा देखें, तो 2005 से लेके 2025 तक का डेटा देखें, तो समझो पहला निवेशक जो है उसने 1 जनवरी 2005 में अगर निवेश किया होता है, उसके 5 साल कंप्लीट होते 1 जनवरी 2010 में। दूसरे निवेशक ने इन्वेस्ट किया होता 1 फरवरी 2005 में, उसके 5 साल कंप्लीट होते 1 फरवरी 2010 में। ऐसे कुल मिला के तब से लेके अब तक 180 निवेशक होते। अगर इन 180 निवेशकों का हम डेटा देखें,
तो वहां पे पता चलता है कि 17% निवेशक जो ऐसे थे पहले साल में उनका रिटर्न्स 20% से कम था, और 23% निवेशक ऐसे थे जिनका पहले साल में 0 to 20 निगेटिव रिटर्न। तो अगर इन 40% लोग जो थे, जो निवेशक थे, उन्होंने पहले साल में प्लग पुल कर लिया होता या निवेश करना बंद कर दिया था एसआईपी में, तो उनके अगले 4 साल के रिटर्न्स जो हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो निर्णय सही रहा या वो निर्णय गलत रहा। तो उनके अगले 4 साल के जो रिटर्न्स है स्मॉल कैप 250 में, वो करीबन 17 से 20% के बीच में होते हैं, तो वो रैली मिस कर जाते हैं। सिमिलरली मिड कैप का भी अब अगर डेटा देखे, निगेटिव जोन में अगर रिटर्न्स होते हैं और उन्होंने पुल द प्लग, तो अगले 4 सालों में 17 से 22% का रिटर्न होता मिड कैप में भी। तो कहने का मुद्दा ये है कि एक साल का रिटर्न डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपके फ्यूचर रिटर्न्स कैसे आएंगे। एक साल का रिटर्न निगेटिव भी हो तो अगले 4-5 साल में आपकी 17 से 20 या 15% से ऊपर रिटर्न बनने की गुंजाइश काफी ज्यादा हाई होती है। तो स्टे द कोर्स, अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहे हो तो स्टे द कोर्स, 5 साल 10 साल में उसका फल प्राप्ति तो पक्का हो गया। बिल्कुल, लॉन्गर टर्म के लिए बाजार में पॉजिटिव रिटर्न का ट्रेंड रहा है। और क्षितिज, अभी किसी को पैसे डालने हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, क्या डालना सही है अभी भी? क्या एक पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है या क्या पॉसिबल चैलेंजेस नजर आ रहे हैं अभी एट दिस मोमेंट स्मॉल और मिड कैप के लिए? स्वाति, देखिए वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच्ड है स्मॉल और मिड कैप की। अगर आपको ध्यान हो, एक साल पहले सेबी ने स्ट्रेच टेस्ट भी शुरू किया था स्मॉल और मिड कैप फंड के लिए, जो हर 15 डेज में हो रहा है। एंड जो प्रॉब्लम आती है स्पेशली स्मॉल कैप में, वो लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आती है। तो काफी हमारे बहुत सीजन फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने काफी डाइवर्सिफाई किया हुआ पोर्टफोलियो, मतलब यहाँ तक कि कुछ फंड्स में जो बड़े साइज के 150 to 200 स्टॉक्स हैं। सो आई एम सेइंग, अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और आप देख रहे हैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पिटाई हुई है स्मॉल और मिड कैप में, तो आप एक स्टैगर वे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप 30-40% जो लमसम है अभी डाल के, अगला जो बाकी का पैसा जो है वो 6 से 8 हफ्ते की एसटीपी के थ्रू डाल सकते हैं इस दौरान भी। बट जितना आप लंबा करें, मतलब उतना बेटर है स्टैगर करें इसको। अदरवाइज राइट अप्रोच आपकी एक सिक्की रहने वाली है, क्योंकि वो इस जो नीचे के लेवल का बेनिफिट ले सकती है। बट येस, कुछ जगह कंफर्ट जोन आया है, और स्मॉल कैप फंड में भी आप 30-35% मिड और लार्ज कैप ले सकते हैं। तो वो काफी फंड हाउसेस ने वो लिया हुआ है, और यहाँ पर क्लियर कट एक अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। बट अगेन आई एम सेइंग, आप कभी भी स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म गोल को प्लान में रखते हुए करें, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मत करें। बट ये देखें कि दैट हाँ, अगर आप आज डिस्काउंट में ले रहे हैं कोई चीज, तो आपको बेटर बेनिफिट दे सकती है। हैविंग सेड दैट, जस्ट बी वॉचफुल अबाउट जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, उन्हीं को आप अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड ऑन करें। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे इस बाजार में कहां पर किया जाए निवेश और क्या रहे एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। बने रहिए हमारे साथ। तो बाजार में गिरावट है भारी, कैसे करें आप तैयारी, इस पर चल रही खास चर्चा। क्षितिज महाजन और ऋषिकेश पालवे से हम आज कर रहे हैं खास बातचीत। ऋषिकेश, जरा बताइए अब फिलहाल बाजार में स्ट्रैटेजी क्या रखें? एलोकेशन हो अगर किसी का अंडर या ओवर एलोकेशन टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, क्या उसको रिबैलेंस अभी किया जा सकता है? क्या कुछ पैसा अभी लार्ज कैप में भी डालने का टाइम है? एक आइडियल एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे? जी स्वाति जी, तो आइडियल एसेट एलोकेशन या मार्केट कैप एलोकेशन की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में हद से ज्यादा एलोकेशन है, समझो 70-80% के ऊपर एलोकेशन है, तो उसको कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आपका प्रमाण जो है और मात्रा जो है वो स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड एलोकेशन के बीच में, जैसे स्मॉल कैप जो मैं हमेशा कहता 18 से 20% के बीच में है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपका स्मॉल कैप एलोकेशन करीबन 5% या 10% है, तो उसको जंप अप करके 20% पे लेके जाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे क्षितिज जी ने भी कहा कि वैल्यूएशन जो है वो स्लाइस डाउन लग रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों का। मिड कैप का जो है उसका प्रमाण या मात्रा जो है वो करीबन 30 से 35% के बीच में होनी चाहिए, और लार्ज कैप जो है वो 50-55% के बीच में होना चाहिए। अगर ये एलोकेशन आप कर लोगे, अगर लार्ज कैप 55, मिड कैप 30-35 और स्मॉल कैप जो है वो 18 to 20% के बीच में रखोगे, तो ये आइडियल एलोकेशन होगा।
और अगर ये इम्बैलेंस हुआ हुआ हो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो उसको बैलेंस आउट करके ये प्रमाण और ये मात्रा में लेके आने की काफी अच्छी अवधि है, ये कहना चाहूंगा। हम्म। ओके, तो ये रहा आपके लिए पूरा एक प्लान टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। क्षितिज, क्या अप्रोच रहे अभी फिलहाल एक पोर्टफोलियो के लिए? अभी कहाँ पर किसी को वेल्थ बनाने का मौका मिल सकता है? लार्ज, स्मॉल, मिड कैप, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है एक पोर्टफोलियो के लिए आइडियल? आई थिंक आप अगर ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो देखिए फंड मैनेजर के हाथ में इस समय फ्लेक्सी कैप फंड्स में है, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड दे कैन स्विच बिटवीन स्मॉल, मिड एंड लार्ज। और दूसरा लेवल 2 लेवल 3 जाना जरूरी है स्वाति। मुझे लगता है हम लोग काफी हद तक कैटेगरी बेस पे बात करते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे बेनिफिट किसका आने वाला है। देखिए नया टैक्स कट जो आया है उसका बेनिफिट आपको फर्स्ट क्वार्टर के बाद आता दिखेगा, बट वो डिस्काउंट पहले हो जाता है। तो आप उन सेक्टर्स पे जरूर फोकस करें एज ए इन्वेस्टर, और ये पॉसिबल है। आप देखते हैं कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, जैसे ऑटो सेक्टर आपका है, या आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, या फिर आपका फाइनेंशियल बीएफएसआई सेक्टर है, जहां पे भी थोड़ा ट्रेंडिंग इन सेक्टर्स की तरफ हो, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा पुश हो, उन सेक्टर्स की तरफ फोकस करें जहां पे भी। देखिए हर पोर्टफोलियो के बारे में आपको पता चलता है कि किस सेक्टर में कितना एलोकेशन है। सो अब जो आप पोर्टफोलियो शॉर्टलिस्ट भी कर रहे हैं, 3-4 जो टॉप के सेक्टर्स हैं जहां पे एलोकेशन इनकी तरफ 40-50% से ऊपर है, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा उस तरफ रखें, और थोड़ी फ्रीडम जो फ्लेक्सी कैप में है फंड मैनेजर के पास उसको यूज करें। एक्चुअली में फ्लेक्सी कैप अगर आप नया ऐड कर रहे हैं फंड, तो फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास। साथ में बीएफएसआई जो नहीं चला है 4-5 साल से, अगर आप देखें एज ए सेक्टर, और अंडर परफॉर्म किया विद निफ्टी ऑल्सो, आई थिंक स्कोप वहां पर भी है। तो अगर आप खुद नहीं करना चाहते सेक्टोरल स्पेसिफिक फंड, तो आप एक उन फोकस या फिर ऐसे फोकस ना करके अगर आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड करते हैं, फ्लेक्सी कैप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी लार्ज कैप श्योरिटी जो फ्लेक्सी कैप है वो ज्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एट दैट लेवल है जहां पे वो बहुत कंफर्ट जोन में है, और यहाँ से आप देख सकते हैं रिकवरी सुनर। सो आई थिंक वो अप्रोच रहनी चाहिए। दो अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड, और डिपेंडिंग ऑन ये गोल प्लान, अगर आपके पास लंबा गोल है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप मिड और स्मॉल कैप में अपना सेट के थ्रू एलोकेशन शुरू कर सकते हैं। तो ऋषिकेश, अभी नया पैसा लगाने की आपकी सलाह रहेगी इस बाजार में? क्योंकि जैसा क्षितिज ने भी बताया था, आपने भी इशारा किया कि ज़्यादा यूनिट ऐड करने का मौका मिलता है सस्ते दाम पर। आगे जब बाजार में बाउंस बैक आएगा तो आपको आपकी लॉन्ग टर्म जो सिप है उसमें वेल्थ क्रिएशन का मौका भी मिलेगा। तो जो लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार लगाए बैठे थे कि कब मौका मिलेगा हमें पैसा लगाने का, तो यही वो मौका है। जी बिल्कुल स्वाति जी, एक डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा यहाँ पे। हमने 2001 से लेके अब तक का डेटा देखा कि जब भी मार्केट का लो पॉइंट आया है, और उसके आगे अगर एक साल से ज्यादा अगर रिटर्न देखे, मतलब समझो आज का मार्केट ड्रॉप है जो है 24 फरवरी 2000, 23 फरवरी 2025, तो इसके आगे एक साल का डेटा हम देखें और देखें कि मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, तो ऑन एन एवरेज 2001 से लेके अब तक करीबन ऑन एन एवरेज 44% रिटर्न आया है फ्यूचर एक साल का। मिनिमम से मिनिमम 11% तो आया ही है। तो मेरा कहना ये होगा, अगर ये लो पॉइंट है या हमने लो पॉइंट देखा है इस साल का, वहां से लेके अब तक 4% की ही ग्रोथ हुई है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मिनिमम अगर 11% हिस्टोरिकली ग्रो हुआ है, तो यहाँ से चल के ग्रोथ होने की संभावना काफी ज्यादा अच्छी है। तो क्या ये समय बहुत अच्छा है निवेश करने का? अगर आपके पैसे लिक्विड में है, डेट में है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लमसम इन्वेस्ट कर दो। ये बोनस आया है किसी का, या घर बेचने पे किसी के पैसे आए हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसमें आप निवेश कर सकते हो। मैं नहीं ये कह रहा कि ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट डिटरमाइन करना किसी को भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या ये मार्केट डिस्काउंट पे है? तो आंसर टू दैट कि मार्केट डिस्काउंट पे है। इससे ज्यादा डिस्काउंट शायद कल मिल सकता है, लेकिन आज का डिस्काउंट जो है उसके ऊपर हमने लैच ऑन करना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलने वाला रिटर्न जो है इज गोइंग टू बी अ डबल डिजिट रिटर्न आफ्टर 1 ईयर। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए। बिल्कुल, तो अभी अच्छे मौके हैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के। मैं यही सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल क्षितिज आपसे जानना चाहती हूँ। कई लोग जैसे हमसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं, एसआईपी का हमने जिक्र किया, एसआईपी से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे ऋषिकेश ने बताया भी कि आप एक मुश्त पैसा है वो डाल दीजिए मार्केट में, तो एसआईपी या लमसम अभी सही तरीका क्या रहे?
मैं हमेशा सिप को प्रोपोगेट करता हूँ स्वाति, बट ये बहुत लुभावना मौका है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मार्केट्स, आई थिंक ऋषिकेश हैज पॉइंटेड आउट, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि दैट इस समय आप ऑलरेडी कंफर्ट जोन में इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप एलोकेशन, तो ये पॉसिबिलिटीज बार बार नहीं आती हैं। आपके पास अगर लमसम कुछ एलोकेशन पड़ा हुआ है तो लार्ज कैप में तो आप 50% सीधा डाल सकते हैं, बाकी 50% आप 6 से 8 हफ्ते में एसटीपी कर दीजिए, साथ में सिप शुरू करिए अगर आपने सिप नहीं शुरू कर रखा है। और एट द सेम टाइम अगर आप मिड और स्मॉल कैप में करना चाहते हैं तो 20 से 25% या एट द मैक्स 30% आप अभी लमसम करके बाकी 8 से 10 हफ्ते की एसटीपी कर दीजिए। स्मॉल मिड और लार्ज कैप में ये फर्क जरूर रखना पड़ेगा कि वहाँ 50% सीधा जा सकते हैं, 30% यहाँ पे, और वहाँ पे 6 हफ्ते की एसटीपी, यहाँ पे 10 हफ्ते की एसटीपी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज लार्ज कैप बहुत कंफर्ट जोन में है इस समय। और एट द सेम टाइम सिप आप दोनों में शुरू करें, बिकॉज लमसम जो अमाउंट अगर आप साइड लाइन पे पक्का रखा हुआ है और आपने ये सोचा था कि जब मार्केट फॉल करेगी तो गिरेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट कल परसों तरसों फिर दोबारा थोड़ा और यहाँ से भी गिरे, पर ये जो आज का लेवल है ये भी एक बहुत अच्छा लेवल है। तभी मैं कह रहा हूँ कुछ एलोकेशन आप शुरू करें, क्योंकि ऐसे तो कभी भी बॉटम आप कैच नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी टॉप पे आप एग्जिट कर पाएंगे। सो आई थिंक हमारा फोकस होना चाहिए कि अगर हमें डिस्काउंट में यूनिट्स मिल रहे हैं, हम यूनिट्स इकट्ठा करें और उन एक्यूमुलेटेड यूनिट्स को ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने डीमैट में और अपने यूनिट केस में रखें। तो 100 बात की एक बात यही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न भी पोर्टफोलियो में दिखेंगे, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, आपने निवेश की शुरुआत की है, थोड़े मायूस ज़रूर हो सकते हैं आप, लेकिन आप ये भी देखेंगे हर एक गिरावट के बाद बाजार का जो वापस बाउंस बैक का जो दौर होता है वो उससे भी ज़्यादा शानदार और जानदार होता है, और उसी में बनते हैं निवेशकों के पैसे। यही हम आज कहने की कोशिश कर रहे थे और इसमें हमारी मदद की ऋषिकेश और क्षितिज ने। थैंक यू सो मच दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।